महाराज जी की राम सैया शिला दर्शन करने की इच्छा हुई थी। तो हम महाराज जी देखिए वृद्ध मूर्ति है, लेकिन कितना तेज है महाराज जी के शरीर में। देखिए दौड़ के सीढ़ी चढ़ जाएंगे। दौड़िए महाराज जी, देखिए कितना तेज है। और महाराज जी ये देखिए कैसे दौड़ दौड़ के चढ़ रहे हैं। बिल्कुल वृद्ध मूर्ति है, लेकिन देखिए जब तपस्या बढ़ जाती है ना, वैसे ही तेज आ जाता है। देखिए महाराज जी कैसे दंडवत हो रहे हैं, एकदम तंदुरुस्त शरीर है महाराज जी का। कि जब तपस्या बढ़ जाती है तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के, महाराज जी के दर्शन करिए। महाराज जी आपकी सेवा में ये छोटी सी भेंट है, तो महाराज जी स्वीकार करिए जी। आप हमारी गौरा बहन है, जो बेचारी अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं है, फुटपाथ में रहती है, विकलांग है। ये गौरा जी आपके लिए खोआ, आप गुजिया बनाना। और ये हमारी गौरा बहन जी के लिए बेसन रिफाइंड शक्कर। अरे हाँ आराम से पकड़ लो, रख दो। हाँ, ये लो बहन, एक पंडल और ये हमारी गौरा बहन जी के लिए चावल। बहुत अच्छा है। नहीं हमारे खाने के लिए त्योहार को तेल नहीं था, ना आटा था, ना चावल था, कुछ नहीं रहा, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। हम तो सोचे नहीं रहे कि गुजिया पपड़िया खाएंगे, तो भैया ने तुरंत बुलाया, दे दिया, बहुत अच्छा किया। वर्तमान में 26 से 29 तक 35 तक इसमें मानव जाति में प्रलय है। उस मनुष्यों में प्रलय है, चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में। यदि हमारी भारत माता में अधर्म करते हैं, उसको बचने का कोई अधिकार नहीं। जो अधिकारी है वर्ग के हैं, भारत के अंदर लूट रहे हैं, उनके वंशों का नाश है। जो नेता हैं लूट रहे हैं, धर्म में नहीं चल रहा है, कि 7 पीढ़ी का धन इकट्ठा किए, उनके वंश नहीं बचेंगे, है ना। उनकी तपस्या पूरी हो गई है, इसमें देवता पधारेंगे, विश्व में हमारे नारायण का राज आने का है। गौ माता बढ़ेगी, जंगल बढ़ेंगे, मानव जाति कम हो जाएंगे। मानव जाति जो उधम कर रहे हैं, अधर्मी हैं, वो अन्य जीव बदल जाएंगे, जड़ जीव ज़्यादा हो जाएंगे। पेड़ है ऐसे होगा ही। जो मुझको दिख रहा है, जैसे सनपाती को लंका दिखती थी, वैसे मेरे को संसार दिख रहा है। मांसाहारी ज़्यादा हो गए हैं, मदिरापान ज़्यादा हो गए, आधार में ज़्यादा फैल गया है, इसलिए मेरे नारायण किसी रूप में आ चुके हैं। जैसे कि 14वीं शताब्दी में हमारी वो आए थे रामानंद भगवान। अच्छा, हाँ, हमारे करोड़ों लोग, हमारे करोड़ों बंधु इसमें आ चुके हैं। वो गोली चलाएंगे, कोई तपस्या करेंगे, बहुत से नारियां आ चुकी हैं। कोई ये धोखे में न रहे, कुछ नहीं होगा। नहीं सही होना है। ये जो आज कर रहे हैं सब, मैं आज से नहीं, मैं इस धर्म के लिए इनके सैया में पड़ा हूँ। मैं 27 साल से मेरे को सांप बिछी का तर गया, कपड़ा भी नहीं, इतना मेरा हठ योग चल रहा है। महाराज जी आप रो रहे हैं? हाँ, मैं अपने भगवान को, मेरे भगवान आज भी खड़े हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा। वो धनुष रूप में रहते, मेरी माता है यहाँ, शयन करते थे। मेरी धरती कांप रही है। पापों से जो है, सही कह रहे हैं। न तो मैं कोई आपके दक्षिणा का भूखा हूँ, न महल का भूखा हूँ। मुझको धर्म चाहिए, अवधर्मियों का नाश हो। माताएं स्वतंत्र रहें, माताएं को कोई छेड़े ना, गाय कटे ना। जो हमारी गाय की रक्षा करेगा, भारत में वही राजा बनेगा। वही राजा करेगा। जी महाराज जी। और गांव गांव रामायण कीर्तन भजन होना चाहिए। यही दर्शन है राम जी और ये माता सीता जी। हर गांव में, हर शहर में
कीर्तन भजन सुंदर कांड रामायण होना चाहिए। जिस घर में रामायण कीर्तन भजन नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, उस घर में बीमारियां फैलेंगी। पुजारी जी, अगर जहाँ गलती हो हमको बताना। नहीं, बहुत महाराज, बहुत यही सही बात है, बिल्कुल सत्य है। मेरा नाम शुरू से जो मेरे परमात्मा का नाम है वही मेरा नाम था। वाह, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ और ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं पहले त्रेता में भी लड़ा हूँ, सतयुग में भी रहा हूँ, द्वापर में रहा, इस समय मैं कलयुग में वर्तमान में संत बन के आया हूँ ब्राह्मण घर से। जी महाराज जी। मुझको ये धरती बहुत प्यारी है भारत की, मगर कैसे प्यारी है, जैसे मेरी धरती पहले 78 साल वर्ष पहले थी वैसे होना चाहिए। तो 78 वर्ष पहले कैसी धरती थी पहले ये महाराज जी? धरती में बहुत सुंदर गाय थी, हम लोग गाय चराते थे, हम पढ़ने का ध्यान कम देते थे। जब से आज के युवक लोग पढ़ लिख के तैयार हो गए, अपने माता पिता को भी भूल गए, अपने मर्जी से सब कार्य कर रहे हैं, अपने मर्जी से शादियां कर रहे हैं, उनसे पटरी नहीं खा रही, उस घर में दुखदाई पहुंच रहा। माता पिता का संतों का सम्मान घट गया है, क्योंकि इस वक्त वर्तमान में काल नेम संत बहुत घुस गए हैं। जी महाराज जी, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है, इससे पूरा सनातन इसलिए मेरी आत्मा रो रही है। ये तुमसे नहीं रो रही है, मैं अपने परमात्मा से रो रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन राम सैया अपने जाऊं, भरतपुर जाऊं, मरफा अपने शिव जी का दर्शन करूं, लेकिन मेरे को कोई साधन नहीं, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा परिक्रमा में नाचता रहता हूँ, 1 2 3 परिक्रमा नाचता रहता हूँ। जी महाराज जी। तुम तो धोखे से मुझको मिल गए। ये आप जैसे संत ढूंढते रहते हैं, 24 घंटा इनका काम तू ही है। मेरे को कोठी बनवा के दे दे, तू मेरे लिए किस काम की है रे? जी जी जी। कोठी तो उसको चाहिए जिसके नारी है, सब कुछ है। वो भोग में भोग भोगने आए हूँ क्या? जी 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 महाराज जी। लेकिन महाराज जी, जो आपके मुखमंडल में तेज है, ये तेज तो मेरे परमात्मा का, मेरी माता का दिया हुआ। ये तेज तो मेरी माँ दे रही है, आदि शक्ति जगदम्बा, जो मेरी धरती में समा गई है, जो आज ये दुर्गा बन के टहल रही है। जी जी। और हनुमान जी रक्षक है मेरे। कम से कम कलकत्ता में कितने लोग दोष मारे जा रहे हैं, वहां की राज नहीं बदल रही है। ये हमारा विलीन होकर आज 10 साल के अंदर हमारा ये सब एक हो जाएगा, एक ही राजा रहेगा, वो सबको बांट के सबको राज चलाएगा। जैसे तुम्हारे यहाँ का प्रधानमंत्री है, सबको हर प्रांत को बांट दिया है, हर क्षेत्र में वो होते हैं तहसील, उनको अलग अलग एरिया बांटा जाता है कि नहीं? महाराज जी, गृहस्थ को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, उसका कोई मार्ग बताए। गृहस्थ को भगवत भक्ति उसको पहले मिलती है संतों से। गृहस्थ तो ये थे दशरथ जी, गृहस्थ थे वासुदेव, गृहस्थय में तो हुए। जी जी। संत तो रात दिन भजता है, लेकिन गृहस्थ मेरा जेठा भाई है। तो उसका कल्याण कैसे हो महाराज जी? उसका कल्याण वो धर्म में चले। उस घर में मदिरा नहीं होना चाहिए, उस घर में जुआ नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, पराई नारी की ओर न जाए। अगर वो धर्म में चलेगा तो मैं उसको तो जमीन से धन दे दूंगा। ये तो तुम कागज में खेल रहे हो। ये तो मेरी धरती खजाने से भरी है, मेरी नदियां खजाने से भरी, मेरे समुंदर खजाने से भरे। जी जी। जहाँ गलती हो बताओ। तो महाराज जी, राम सैया का क्या उल्लेख है? ये उल्लेख ये है कि मेरे राम जी वहाँ दिन भर आनंद लेते थे, मेरे लक्ष्मण भैया वहाँ बैठते थे और रात के यहाँ आके शयन। इस पाषाण शिला, आज ये पाषाण शिला वैसे बनी है, भाई बहन बन के रहे। इसके कल्याण के लिए उनका जीवन प्रकट हुआ। ऋषियों के खून से मेरी माता जी जनकपुर में प्रकट हुई। क्यों मन बड़ा भटकाऊ है ना, ये तो विषयों की तरफ। नहीं, राम नाम कीर्तन से हमारे भगवान संत रूप में भी है।
हमारे भगवान सेठ रूम में भी हैं, हमारे भगवान गोली भी चला देते हैं भेष बदल के। मेरे राम को तुम नहीं जानोगे और नाना रूप धरते हैं, और जब जब अधर्म होती है तब रूप बदल के आते हैं। महाराज जी आप इतना दुखी हैं, इतना व्यथित हैं, हाँ। ये पाप देखकर आपको दुख। हाँ, तो ये कालनेमी महाराज जी जो चित्रकूट में बैठे हुए हैं, ये सब इनकी विदाई होगी अल्पायु में। अल्पायु समझते हो? जी अल्पायु आधी उम्र में। आधी आई। जैसे काल ने मरा गया है त्रेता काल में, हनुमान जी अजय अमर। ये मेरी जो चाल देख रहे हो, मेरे साथ 24 घंटा हनुमान जी का पहरा रहता है। मैं इसका पालन करता हूँ, अपने से भले वो नष्ट हो जाए, लेकिन मैं भोग से इसको नहीं देता हूँ। इस दान मैं तपा हुआ चीज मेरे पास है, मेरे अमल कोई नारी जल्दी रक्षा नहीं कर सकती। तो महाराज जी ये वैराग कैसे हो गया आपको? मेरे बैराग अचानक हुआ। मेरे घर से, मैं छोटेपन से कीर्तन करता था, गाय चराता था, पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते घर वाले, किसी तरह खींचतान में 10 तक पढ़ा, फिर मेरी इच्छा नहीं हुई। फिर मेरे गरीबी थी भाइयों की, भले लोगों को सरकार नहीं पूछती थी, उनको ठिकाने लगा के फिर मैं 1999 में रायपुर को छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ को। अच्छा, जन्म स्थान आपका छत्तीसगढ़ है? नहीं, मेरा जन्म स्थान कौशाम्बी जिला, मेरा ननिहाल ये पहाड़ी है, मेरा मौसियान देवल है, मेरे भाइयों की ससुराल कुचारा में, एक भाई की कौबारा है। तो महाराज जी कोई आपके मन को किसी ने ठेस पहुंचाई तो आप वैराग धारण कर लिए? नहीं नहीं, ये मेरे को लिखा था। तो फिर भी तो ईश्वर तो माया रचता हाँ। है ना संसार घर से निकलने के लिए बहुत बहुत बाधा पहुंची, लड़ाई होती है, वो तब निकल पाए हैं। जैसे मेरे राम जी, मंथरा ने वहाँ बहुत बाधा पहुंचाई। ये देवता लोग मंथरा के ऊपर सरस्वती बैठ गए, फिर मंथरा से मेरी माता कैकेयी के लिए गई। यदि कैकेयी को खराब बनाते, कैकेयी न होती तो राक्षसों का नाश भी न होता। भगवान का जो है वनवास ही नहीं होता, किसी को भगवान मिलता। कोई चाहता था कि राम वनवास जाए, कोई आज चाहता कि मैं अपने पुत्र को दुसाधु बन जाए। जी जी। तो महाराज जी आपके भी साथ ऐसी ही कुछ घटना हुई लीला की? मेरे साथ बहुत बच्चा लीला हुई, लेकिन मैं उन लीला को नहीं मानते, मैं अपने भगवान को मानते। भगवान मेरे को किसी तरह बंधन से निकाले हैं। तो महाराज जी जब तक घटनाएं नहीं होती तब तक वैराग नहीं होता? भाई कुछ न कुछ बीतेगा। जैसे पांडवों के लिए द्वापर में उनको छल से जुआ खिलाया गया, कलयुग का अवतार था दुर्योधन का। हाँ। उसके यहाँ भोजन प्रसाद हमारे कृष्ण नहीं पाए। नहीं पाए। हम द्वापर में भी यदुवंश बन के उनके वंश में थे, उनके आदेशों का हमको पालन करना पड़ता है। हम इस समय, इस वक्त हम राम के अधीन हैं, चाहे हम भूखे रहे, प्यासे रहे, हमारे धन रहे न रहे, लेकिन फिर भी हमारी झोली में आज तक कमी नहीं आई। मैं तो इसलिए तुम्हारा 1500 लेता हूँ कि 1000 दोगे तो 1 करोड़ बनेगा। महाराज जी हमारे रो रहे हैं। सत्य बात। तुम बोगे नहीं तो काटोगे क्या? बिल्कुल। खेती में एक दाना बोलते कितने दाना पैदा होते हैं? कि उतना ही पैदा होता है, कई गुना पैदा होता है। 1000 दोगे तो ना जानी कितने गुना बढ़ जाएगा। वही संतों को लेकर संतों को भी देता हूँ, अपने पेट में भी खा लेता हूँ। कोई गरीब दुखिया है उसको दे दिया, दान में दान करता हूँ। यही होना चाहिए। क्या मेरे बाल बच्चे है का? ये बीमारी फट गई थी, ये दवाई नहीं लगाई। एक दिन का दवाई लग, कुछ नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते। आपको दवा दिलवा दे? ना नहीं, कुछ नहीं देना।
आज यहाँ आके मुझको कुछ शांति मिली है। अभी का ये तो इतने चोर बदमाश यहाँ दुष्ट भर जाएंगे कि लोगों को तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या यह सतयुग है का धाम में? अब भेष में का तो मैं उसका प्रणाम ना करूं। भेष तो गदहा के भी लगा दोगे तो भी हाथ जोड़ू की भगवान का भेष लगा। मैं मुसलमान का मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं ईसाई का दुश्मन हूं, वो भी मेरे बंधु, मेरे प्रिय है प्राणों से, मगर नहीं इस भारत धरती में अधर्म करने का अधिकार है। किसी को नहीं होना चाहिए। किसी को जाति को अधर्म करने का अधिकार नहीं है, किसी की धन छीनने का अधिकार नहीं है। तुम रावण ना बनो, यहाँ 3 हिस्सा रावण बन चुके हैं। जी जी महाराज जी क्या करें, ये अधर्मी और ये पापी जो है ना, ये अधर्मी और ये पापी जो है, क्या कर सकते हैं हम लोग? इनकी आयु घट रही है। सब भगवान ही करेंगे? नहीं, भगवान करेंगे, इनकी आयु घट रही। जिस वक्त विभीषण चला है लंका छोड़ के, लंका वासियों की आयु घट गई, उसी दिन से घटना शुरू हो गई। मेरी कुटी मेरे गांव में भतीजे बनवा रहा था, कहा तुम भटको ना। मैं बोला नहीं, हमको दूसरा काम है, हम कल्याण के लिए हमारा जन्म हुआ बेटा। कहे तुम आओ, अब तुम्हारा कुटी देख लो कैसे। गांव वाले बनने नहीं दे रहे थे, मेरे घर परिवार वाले वो तालाबी नंबर थोड़ा तो फ़ोन कर देते थे तो पटवारी आ जाता था, मजबूरी में रोक लगा देता था, फिर वो दूसरी तरफ बनाया। लेकिन मैं एक जगह, मेरी अभी अवस्था 18 साल और बची है। अच्छा, क्योंकि मेरे को 113 साल में एक संत खत्म हो गए, सिहोरा एक पोड़ी पोड़े धाम के सखी बाबा थे। वो मुखार बिंद में थे। 14 में बोले, मैं 14 में वहाँ पंजाबी भगवान जब छोड़ा है तो ऐसे खड़े रहे। कहे अभी तो आंकड़ा लगे, बोला अभी तुम 30 साल रहोगे। तो मेरा ये 26 चल रहा है। अब मैं इस आंकड़ा से बोल रहा हूँ कि मेरी अवस्था 18 साल और बची है। फिर इसके बाद मैं शरीर बदल के फिर संत आऊँगा। जब जंगल होगा उस समय मैं शिव जी का भेष धारण करूँगा, त्रिशूल डमरू सर्प से रहूँगा। मैं गर्भ से आता हूँ और मेरे भोलेनाथ वो प्रगट रूप में रहते, मेरे राम जी प्रगट रूप में रहते, और हम गर्भ से आते हैं। फर्क तय है, एक नारी पेट से पैदा होती है, एक नारी प्रगट हो गई। मेरी माता प्रगट हुई है धरती से, है ना? जी महाराज जी, गलत नहीं। यहाँ कीर्तन होना चाहिए। कोई गांव वाले कीर्तन करवा रहे, कोई राजा करवा रहा। यह तो खुशी से कीर्तन होना चाहिए। जब कीर्तन भजन नहीं होगा, अपने आप आग लग जाएगा। बीमारी पर कोरोना से ज्यादा, मैं ही कोरोना के लिए तो मंगलवार को बोला था, आज मंगल है, 2 मतलब ऐसी बीमारी आएगी कि मोटर गाड़ी जहाज भी बंद हो जाएगी। अभी बीमारी, ऐसी बीमारी आएगी कोई पानी न मांगेगा, जो आधार में कर रहे हैं, छिन में मर जाएंगे। सिवा भोग के अलावा कोई कुछ दिख रहा? विषय भोग बढ़ा है, अन्न तामसी हो चुका, वर्ण संकर अन्न हो गया, वर्ण संकर पुरुष होता जा रहा। जी 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 जी। राम तो महाराज जी जो इस भेष में आकर और कालीनेमी का कर्म करते हैं, हाँ। गलत भेष धारण करके हमारा, उनकी क्या दुर्गति होगी? वो भोगेंगे बच्चा, जैसे कालनेम होगा अभी बता दिया, उसी तरह के से हनुमान जी उनको नष्ट करेंगे। वो जानने भी नहीं गए, ये दोष लगाएंगे भगवान का, मिथ्या दोष लगाओ ईश्वर का। क्यों? हम गलत काम करेंगे तो उसमें हमारे परमात्मा का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। परमात्मा का क्या दोष है? निज धर्म में
हमें सिखाती है रामायण चलना। निज रोज रामायण में माता पिता, ये भगवान ही अपने माता पिता का पाय छूते थे, गुरु का पाय छूते थे कि नहीं। आज सब भूल गए, पैसा कागज बटोर रहे हो, माँ बाप को भूल गए। जी महाराज जी। माँ बाप को मत भूलो। कहा मैं नहीं चाहता था कोठी बनाऊं, सुख मेरे भाई यार लोग ताड़ी है, सब कुछ है, मेरी नहीं शादी हो रही थी क्या, लेकिन मैं फंस जाऊंगा तो मैं अपना ही देखूंगा, बाल बच्चे, मैं संसार को नहीं देख पाऊंगा। जो मेरा भगत कोई बाल बच्चे से दुखी है उसको भी देखता हूं, जा तेरा वंश चलेगा। और जो अधर्मी है तो बोला मेरे बस की बात नहीं भाई, मैं नहीं जानता, क्यों वहां से कट लेता हूं। हाँ सिलेंडर हो जा, गलत करता कि आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो तेरा सुनूंगा, तेरे अधीन हो जाऊंगा। अब महाराज जी राम सैया शिला के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी विराजते थे। तो महाराज जी की इच्छा हुई थी दर्शन करने की, तो महाराज जी को लेकर दर्शन करवाने आए हैं। वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम जी रात्रि विश्राम करते थे, जो कामदगिरी परिक्रमा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए सामने पहाड़ है और हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो आप भी जब भी चित्रकूट आए तो राम सैया जरूर आएँ, क्योंकि राम सैया के बिना चित्रकूट तीर्थ यात्रा अधूरी है। तो आप राम सैया दर्शन करने जरूर आएँ। जो भी परिक्रमा लगाने आते हैं तो परिक्रमा लगा कर चले जाते हैं। चले महाराज जी। और जो हमारी फोटो लेकर अपने घर में रखता है, हाँ। उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते। जी महाराज जी। तो जो भी हमारे श्रद्धालु आए तो फिर से सुन लीजिए, इधर से महाराज जी, जी जी इधर से निकलना है। तो यहाँ तो दर्शन, हाँ, तो राम सैया जरूर आए, क्योंकि राम सैया के बिना चित्रकूट के दर्शन अधूरे हैं। सबको राम सैया आना चाहिए। यहाँ प्राकृतिक शिला है, जहाँ प्रभु श्री राम जी ने 11.5 वर्ष यहीं विश्राम किया है। देखिए हमारे महाराज जी दंडवत कर रहे हैं। भगवान यहाँ के कड़ में प्रभु श्री राम जी के तो पेड़ पेड़ में राम विराजे हैं। जी जी, यहाँ तो राम हमारे पेड़ पेड़ में विराजे हैं, कड़ कड़ में विराजे हैं। जी महाराज जी।